आज के वीडियो में 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा यूनियन टेरिटरी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यह पहला यूटी है जहाँ पे नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी कि NSWS को लॉन्च किया गया है। एंड इसको लॉन्च करा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। तो इस सिंगल विंडो सिस्टम में टोटल 130 इंडस्ट्रियल सर्विस को ऑनलाइन बना दिया गया है, ठीक है। एंड नाउ इस NSWS यानी कि नेशनल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर है वह जम्मू कश्मीर में बिजनेस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षय कुमार किस स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है एंड देहरादून विंटर। गवर्नर है गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन है, नीति आयोग के फिनटेक ओपन सिस्टम की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव ने। तो फिनटेक ओपन सिस्टम इसका आयोजन 7 से 28 फरवरी तक किया जा रहा है एंड इसका उद्घाटन करा है IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नीति आयोग, फ़ोनपे, AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विस एंड EY यानी कि अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा। ये जो फिनटेक ओपन समिट है इसका 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है इनकरेज द ओपन इकोसिस्टम अक्रॉस फिनटेक इंडस्ट्री। तो जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसमें ओपन इकोसिस्टम को इनकरेज करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है फोस्टर इनोवेशन एंड ग्रोथ यानी कि नवाचार और विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है इंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, यानी कि वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मनसुख मंडविया ने। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसको लॉन्च करा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडविया ने। ये जो मिशन है इसको 3 चरणों में यानी कि 3 राउंड में इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इस मिशन का एम है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाना इसका एम है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष इसको भी जान लेते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इसका एम है टू इंक्रीज द फुल्ली इम्यूनाइजेशन कवरेज यानी कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2026 तक। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल अलोकेट करा है यानी कि कुल आवंटन कितना किया है? तो 4600 करोड़ का, ठीक है। तो 2017 को यानी कि 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संपदा स्कीम को लॉन्च करा था यानी कि स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इस स्कीम को 2017 में रीनेम करके PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था एंड इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ यानी कि MOFPI के द्वारा। और इस स्कीम का एम है जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है इंडिया में उसको मॉडर्न करना एंड फार्मर के इनकम को दोगुना करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 का AFC वुमेन्स एशियन कप टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चाइना ने। तो 2022 का AFC वुमेन्स एशियन कप जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट था एंड इसको होस्ट करा था इंडिया ने। तो इसके विनर है चाइना एंड रनर अप रहा है साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन AAHT को किसने शुरू किया है? हु लॉन्च नेशन वाइड ऑपरेशन AAHT टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, RPF ने। तो रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नेशन वाइड ऑपरेशन AAHT को लॉन्च करा है ताकि जो ट्रेनों से जो हमारे ट्रेन है, इंडियन ट्रेन है, उससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको रोका जा सके। तो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये बना था 1875 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल है संजय चांदेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आसियान ग्रुप का मेंबर नहीं है
एंड ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली आसियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था रीन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका थीम था एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रीन्यूएबल्स मार्केट। तो यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ है, तो आसियान के टोटल 10 मेंबर्स है आसियान कंट्रीज़ में। तो इसको याद रखने का ट्रिक है आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो यहाँ पे कीवर्ड है MBBS INPVT LT एंड CO, ठीक है। तो M से हो जाएंगे मलेशिया, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, IN से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड एंड LT से लाओस एंड CO से कंबोडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं सारे आसियान कंट्रीज़ है। तो टोटल 10 कंट्रीज़ है आसियान ग्रुप में। तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गौतम अडानी, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इसमें दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना है एलोन मस्क, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बना है गौतम अडानी एंड गौतम अडानी का ग्लोबल रैंक है 10। वहीं पे सेकेंड नंबर पे इंडिया में मुकेश अंबानी एंड इसका ग्लोबल रैंक है 11th। अगला क्वेश्चन है हाल ही में परवीन कुमार सोबती का निधन हो गया है, उन्हें महाभारत में किस भूमिका यानी कि किस रोल के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीम के रूप में, ठीक है। तो महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले परवीन कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए यह चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये 3rd प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था एंड 2022 में इसका 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये को फाउंडर थे जामिया मिलिया इस्लामिया के एंड इनको भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का 1963 में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम सुतार का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सोशल वर्कर। तो इब्राहिम सुतार ये इंडियन सोशल वर्कर एंड पोएट थे एंड इनको कर्नाटका का कबीर के नाम से जाना जाता है एंड इनको 2018 में इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है पुनौरा धाम निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है। पुनौरा धाम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपका ऑप्शन है ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड।